हालांकि धर्मों में जितने पाखंड हैं, जितना भी मूर्ति पूजा है या कुछ और भी जितना भी पाखंड है, जिन लोगों ने इनका विरोध किया, इनको बिल्कुल उखाड़ना चाहा धर्म से, उन लोगों को ही लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। आज जैसे बुद्ध को या कबीर को पूज रहे हैं, कल को क्या कहीं कहीं अंबेडकर को भी पूजते नज़र आते हैं। हालांकि उनका जो विचार था उसके वो बिल्कुल भी पास नहीं है। विचार अगर समझा होता तो ये दिन देखने ही न पड़ते। तो हम लोगों से यही चाहेंगे कि इतिहास को पढ़ें, धर्मों को जानें कि धर्मों की रचना क्यों हुई, किस लिए हुई, और क्या हम किसी नए धर्म को अपनाकर बजाय कि उस धर्म की जो बुराइयां हैं उनको हटाकर किसी नए धर्म को अपनाकर किसी नए चुंगल में तो नहीं फंस रहे हैं। काफ़ी लोग इन्हें महापुरुष कहते हैं, बहुत से लोग इन्हें महान आत्मा कहते हैं। गौतम बुद्ध अपने आप में नास्तिक थे, लेकिन बहुत से लोग इनको भगवान बुद्ध भी कहते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सतीश चोपड़ा जी। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल निशाना पर। और हमने आपकी एक पोस्ट देखी फेसबुक पर, और जिसमें आपने बुद्ध के बारे में बहुत विस्तार से लिखा था। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे कुछ सवाल हैं आपसे बुद्ध के विषय में, कि गौतम बुद्ध कौन थे? क्या उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात तो ये है कि ये धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म। जो बौद्ध धम्म के अनुयायी हैं वो आमतौर पर नहीं, वो करते ही प्रयोग धम्म शब्द हैं। हम आमतौर पर धर्म शब्द प्रयोग करते हैं। कितना भी हम ध्यान रखें तो उसके बावजूद भी हम शब्द प्रयोग धर्म ही करते हैं। जैसे मैं भी अगर बात करूंगा तो बार बार बात करते हुए ये बात दिमाग से उतर जाती है कि ये धम्म शब्द प्रयोग करना है। बार बार प्रयोग बौद्ध धर्म ही होगा। इनका दोनों का मतलब एक ही है। बौद्ध धर्म के अनुसार धम्म जो है वो अलग चीज़ है। आमतौर पर जो बोलचाल की भाषा है उसके अनुसार धर्म और धम्म एक ही बात है। बौद्ध धर्म बुद्ध से जुड़ा है, गौतम बुद्ध से। कई जो धाराएं हैं इस बारे में जो खोज कर रही हैं, इतिहासकार हैं, रिसर्चर्स हैं, जो ये मानते हैं कि बुद्ध से पहले भी बौद्ध धर्म था। चलिए ये एक अलग बात, लेकिन सबसे पहले हम बुद्ध के बारे में जानना चाहेंगे। जो गौतम बुद्ध हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। गौतम बुद्ध ये माना जाता है, अब तक जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जन्म से एक क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे। और इनका जो सुख सुविधाएं हैं उनसे इनका मन भर गया था। इनके पिता ने इनके लिए इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं कर दी थी क्योंकि एक ऋषि ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी, या तो ये बहुत अच्छा राजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये एक अच्छा ये संन्यास ले लेगा। तो संन्यास ना ले, इसलिए उनके पिता ने उनके लिए सारी सुख सुविधाएं एक ही जगह पे कर दी थी, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, इस संसार से विरक्ति ना हो। और उनका छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया था ताकि ये संसार के अंदर रम जाए। लेकिन बुद्ध ने, जो गौतम, बचपन का नाम जिनका सिद्धार्थ था, जो गौतम नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनको हम भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा राहुल। राहुल का अर्थ होता है कि एक और बंधन। यानी इस बात से पता चलता है कि वो अपने जीवन को, इस सांसारिक जीवन को एक बंधन मानते थे। फिर एक दिन वो बाहर निकले, उनको 4 तरह के व्यक्ति दिखाई दिए। कोई उनमें बूढ़ा था, कोई उनमें किसी की डेथ हो गई थी, या कोई किसी प्रकार से दुखी था। तो उनके दुखों को देखकर उनके मन में इस संसार से विरक्ति हो गई और वो 29 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए, अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने 6 साल तक तपस्या की और 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ मतलब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। एक तो ये है कि ये संसार है, इस संसार में
दुख हैं, दुखों का कारण है, कारण को दूर किया जा सकता है, और चौथा मग यानी इनको दूर करने का एक तरीका भी है। जो वो तरीका मिल जाता है ना, वो निर्वाण है। 35 साल की उम्र में उन्होंने वो निर्वाण प्राप्त कर लिया था। तो क्या जो बौद्ध धर्म था इन्होंने ही स्थापना की थी या पहले से ही वो स्थापित था, उन्होंने बस उसमें अपना एक मतलब योगदान दिया और उसको धर्म को अपनाया? किन परिस्थिति मतलब वो परिस्थितियाँ क्या थी कि बौद्ध धर्म को ही अपनाया? जो अब तक सर्वमान्य जो है, सर्वमान्य नहीं कहूँगा, ज़्यादातर जो मानते हैं और जो किताबों में लिखा हुआ है, जिसको अब तक मान्यता प्राप्त है, उसके अनुसार भगवान गौतम बुद्ध इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। लेकिन एक रिसर्चर हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो सासाराम में है, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और तथ्यों के साथ वो बताते हैं कि बौद्ध धर्म इनसे पहले भी था। यानी ये 28वें बुद्ध थे। बुद्ध जो है वो एक अलग से पदवी होती थी, जो इन दुखों से मुक्ति पाले, उसको वो बुद्ध कहते थे। तो ये जो गौतम हुए हैं, ये 28वें बुद्ध थे। इनसे पहले 27 और हो चुके हैं, और उनके अनुसार हर एक की उम्र जो कार्यकाल है वो 50-50 वर्ष का भी लगाया जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में बात जाके पहुंचती है। यानी वो किसी न किसी तरह से बौद्ध धर्म को सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ते हैं। और वो बताते हैं कि अशोक से पहले भी स्तूप पाए गए हैं, उनसे पहले के भी। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी 2 जगह स्तूपों का जिक्र है। मीन्स जो बौद्ध ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जो कि ऋग्वेदिक काल में लिखा गया था। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक का है, उसमें ऋग्वेद लिखा गया था, और उस समय पे स्तूपों का जिक्र है 2 जगह ऋग्वेद में। तो ये अपने आप में बताता है कि, और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये अपने आप में बताता है कि बौद्ध धर्म जो है उससे भी पुराना है। ऐसा राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हैं उनका ये मानना है। और उन्होंने जो इससे पहले जो बुद्ध हुए हैं, उन 2-3 का नाम भी है शिलालेखों के ऊपर, उनका नाम भी वो बताते हैं। ठीक है। जो बौद्ध धर्म है, क्या मतलब वो एक ही है? क्योंकि सुनने में आया है कि इसकी बहुत सी शाखाएं हैं, तो वो शाखाएं कौन कौन सी हैं? हाँ, ये माना जाता है आमतौर पर, जैसे मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, ये कह देते हैं मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। तो बौद्ध धर्म एक नाम एक है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आम व्यक्ति को जो मानता है शायद उसको भी ना पता हो, और जो जिसने एक तरीके से बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया है लेकिन उसका विश्वास बौद्ध धर्म में है, उसके लिए तो ये और भी मुश्किल है जानना कि बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं। हाँ, आम तौर पर जैसे हम जो सिलेबस है स्कूलों का, उसमें पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ये उसका मोटा मोटा विभाजन है। सबसे महत्वपूर्ण भी यही है, लेकिन इससे आगे भी और भी विभाजन है। अकेला बौद्ध धर्म एक नहीं है। बौद्ध धर्म की जब स्थापना हुई तो उस समय बौद्ध धर्म में कोई मूर्ति पूजा, कोई पाखंड कुछ नहीं था। यानी बौद्ध धर्म जो शुरू हुआ था वो नास्तिकता के आधार पर था। यानी भगवान के अस्तित्व को उन्होंने नकारा है, अवतारवाद को नकारा है, पूर्व जन्म को नकारा है। लेकिन बाद में जो ये ताकतें थी इस धर्म के अंदर घुस के, और इनका जो प्रभाव था वो ज़्यादा हो गया। इसके आधार पर जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुषाण वंश के समय, कनिष्क के काल में, उस समय पे ये धर्म जो है 2 भागों में बट गया। इसकी आधारशिला रखी गई थी दूसरी बौद्ध संगति में, जो कि 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उसमें क्या था कि एक थेरवादी धारा थी, इसमें वो जड़ पकड़ने लगी थी।
वो थेरवादी उसमें क्या था ऐसा? उसमें यही था जो हीनयान और महायान दो भाग हुए। उसमें से जो महायान था उसने भगवान इसको गौतम को भगवान मान लिया, यानी बुद्ध को भगवान बुद्ध कहना शुरू कर दिया और इसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा शुरू करने लग गए महायान में। ये थेरवाद जो है वो महायान का ही रूप था। जो आगे चलकर महायान में चीजें मानी गई उसकी जड़ जो है थेरवाद के रूप में दूसरी बौद्ध संगति के समय पे शुरू हो चुकी थी। चौथी बौद्ध संगति जिसमें महायान ये बना था, जिसके बाद बुद्ध की मूर्ति बना के पूजना शुरू किया था, उससे पहले बुद्ध पाद होते थे। पाद यानी पैर, बुद्ध के निशान, पैरों के निशान। हाँ, खुद बुद्ध ने ये कहा था कि मेरी मूर्ति बना के ना पूजा जाए, भगवान नहीं हूँ मैं। वो कौन से बुद्ध ने कहा था? वो पहले ने कहा था या 27वें गौतम बुद्ध की 28वें? हाँ, 28वें जो बुद्ध हुए गौतम बुद्ध, उनकी बात है। उन्होंने कहा था कि मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए, मैं भगवान नहीं हूँ और भगवान होता भी नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ जिसने अपनी योग्यताओं के अपनी प्रज्ञा शक्ति को बढ़ा लिया है और प्रज्ञा शक्ति को बढ़ाकर ही अपने आप को इन बंधनों से मुक्त किया जा सकता है, इन दुखों से मुक्त किया जा सकता है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। उनका प्रज्ञा शक्ति क्या होती है? प्रज्ञा शक्ति अपने अंदर के जो अस्तित्व है उसको जानने की शक्ति, समझ, ज्ञान, ये प्रज्ञा शक्ति होती है। तो बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करनी चाहिए। चौथी बौद्ध जैसे कबीर ने भी कभी नहीं कहा। हाँ, उन्होंने कभी नहीं कहा। इसके बाद निर्गुण भक्ति धारा आती है, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा आती है। उसमें बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना के पूजो। रैदास हैं और दादू हैं और ये कबीर हैं, इन्होंने सुंदरदास हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना के पूजो, लेकिन इनकी मूर्तियां बना के पूजी जा रही हैं, इनके नाम के मंदिर बन रहे हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा था कि मेरी मूर्तियां पूजो। अब गौतम बुद्ध की मूर्तियां नहीं थी तो चौथी बौद्ध संगति के बाद जब इनकी मूर्ति बनी तो पता कहाँ से चला कि ये कैसे थे। उसके संबंध में कुछ विशेषताएं गौतम बुद्ध की पहले के जो ग्रंथ हैं उनमें अंकित हैं। जैसे उनके पैरों के बारे में एक तथ्य है कि उनके पैर फ्लैट थे, जैसे हरे के वो तलवा जो होता है वो कुछ गोल होता है, उनके फ्लैट थे। कुछ विशेषताएं थी। इस तरह की जो विशेषताएं होती हैं उनको विशेष दर्जा प्राप्त होता है उन लोगों को, ऐसा माना जाता था। एक उनके जो कान हैं वो ज़्यादा लंबे हैं, आप उनकी मूर्तियों में देखोगे तो उनके कान काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। चौथी बौद्ध संगति से पहले जब ये विभाजन हुआ, महायान बना, उससे पहले इनकी कोई मूर्ति नहीं, पदपाद जो है वो पाए जाते हैं। और उनमें आप देखोगे तो उसमें जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है उंगलियों के पोरों पर वो बना हुआ होता है। जगह जगह जो शिलालेख मिले हैं उसमें वही पाया जाता है। उससे पहले कोई मूर्ति नहीं थी। वो जो ग्रंथों में लिखे हुए 32 जो विशेषताएं बताते हैं उनके आधार पर उनकी मूर्ति को गढ़ा गया था। तो एक तरह से गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध रहे हैं और वो कौन से देश के रहे हैं ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि काफ़ी देशों में बौद्ध धर्म पाया जाता है। चीन है, कोरिया है, नेपाल है, अपना भारत है, भारत में भी अरुणाचल प्रदेश है, श्रीलंका है, उसमें भी मतलब एक अलग अलग वो हैं। तो ये तो चलो ये हुई नहीं, इसमें मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि ये देश और देशों में पाया जाता है तो वो कहीं और के हो सकते हैं। वो जो शिलालेख मिले हैं, शिलालेखों से ही पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म जो है पहले भी था और बुद्ध जो है वो पहले भी हुए थे। जैसे जैन धर्म के जो पहले माना जाता था कि महावीर जैन जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन वे 24वें तीर्थंकर हैं। उससे पहले ऋषभदेव जो थे पहले थे, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो पहले धारणा अलग थी, उसके बाद खोज हुई तो ये धारणा आगे जाके बदल गई। तो ये ऐतिहासिक तथ्य कुछ और बन गया। तो इसी तरह से बुद्ध के बारे में जो शिलालेख मिले हैं उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि बौद्ध धर्म पहले भी था और वो भारत, जो प्राचीन भारत की जो सीमाएं थी उसी में पाया जाता है। ठीक। जो दूसरे देशों में जो फैला है वो भारत से ही गया हुआ, भारत से ही गया। जी।